हेलो एवरीवन। तो ये अभी सेकेंड वीडियो है फॉर द न्यूमेरिकल्स। पहला वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे आई होप। अब द फोर्थ न्यूमेरिकल अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं उसका क्वेश्चन क्या है। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर. What was its initial velocity? How long will the object take to come back to the earth? और यहाँ पर दिया हुआ है assume small g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि इसको फाइंड आउट कैसा करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है। कितना डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से लेके यहाँ तक? इट इज़ 500 मीटर। इतना डिस्टेंस उसने कवर किया है और कहीं एक लेवल पे पहुँचा है, कहीं एक हाइट पे पहुँचा है। ठीक है। उसके बाद ये बोलता है कि वापस आने में उसको कितना टाइम लगा। ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ का जो टाइम है प्लस यहाँ का जो टाइम है, तो यहाँ t1 ले लेता हूँ, यहाँ t2 ले लेता हूँ। t1 प्लस t2 जाकर आने में उसको टोटल कितना टाइम लगा वो ये बता रहा है। और ये भी बोल रहा है कि एज्यूम करो स्मॉल g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? तो हमारे पास इसका डिस्टेंस है दैट इज s इज इक्वल टू 500 मीटर ये है। फिर हमारे पास स्मॉल g है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। ये दो चीज़ है। ठीक है। और अब हमको क्या करना है? फाइंड करना है। टू फाइंड क्या फाइंड करना है? तो आपकी बुक में दिया हुआ है टू फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। हमको फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन बाय स्मॉल u। दूसरा क्या फाइंड करना है कि कितना टाइम उसको वापस आने में लगेगा, जाकर आने में लगेगा। तो यानी कि इसका t भी हमको फाइंड करना है। ये दो चीज़ फाइंड करना है। तो अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे। अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? तो इसमें से देखिए जहाँ पर हमको s भी मिले, स्मॉल g भी मिले, u और t ये सारी चीज़ मिले। इसमें तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अप्रॉक्सीमेटली ये तीन में से कोई एक फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। s भी है, यहाँ तो s नहीं है, यहाँ पर s है। पहले सेवेंथ वाला देखते हैं। s है, स्मॉल g है और t है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? तो याद रखो इस सम को सॉल्व करने के लिए ये दो फॉर्मूले हम लोगों को यूज़ आएंगे। पहला हम लोगों को u फाइंड करना है। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी we can use following formula. ठीक है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं? तो पहला जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। मैं बता दूं कि स्मॉल g जो है इसने रिप्लेस किया है एक्सेलरेशन को, क्योंकि ये ग्रेविटी से रिलेटेड जो है एक्सेलरेशन होता है, इसीलिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अभी पत्थर कहाँ जा रहा है? नीचे से ऊपर जा रहा है। तो इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। तो याद रखो ऐसे टाइम पे स्मॉल g की वैल्यू कभी भी माइनस में देते हैं। ये याद रखना, स्मॉल g की वैल्यू माइनस में देते हैं। अब हम लोग लिखेंगे क्या? अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब v क्या है? v इज फाइनल वेलोसिटी। देखो ये इनिशियल वेलोसिटी u से रिप्रेजेंट होती है और v जो है फाइनल वेलोसिटी है जो ऊपर
पहुंचने के बाद वो फाइनल वेलोसिटी पे पहुंचेगा। लेकिन कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर जाता है तो जैसा जैसा ऊपर पहुंचता है उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, और जैसा उसकी फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 होता है तब वो चीज़ वापस नीचे आती है। आपके बुक में बोला कि वो वापस आया है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम लोग v को कंसिडर करेंगे एज 0। तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट 0, और u स्क्वायर, u तो ढूंढना है हमको, ठीक है। अब मैं इसका ब्रैकेट खोलता हूँ, माइनस जी का ब्रैकेट खोलता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, और g की वैल्यू क्या दिए थे हम लोगों ने 10, यहाँ पर गिवन में 10 दिया हुआ है, इनटू s की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू है 500। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 0 हो गया, u स्क्वायर -2 10 20 हो जाता है इनटू 500। अब 500 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 20 को, तो जब कभी भी 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है उसका आंसर 0 आता है। तो ये तीनों से मल्टीप्लाई होकर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 0 आ गए, 0 0 0, ठीक है। इसके बाद 0, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, आंसर क्या आ गया 10,000, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया मल्टीप्लिकेशन के बाद। 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 10,000, ठीक है। अब ये 10,000 आ गया, 10,000 आ गया। अब क्या करेंगे, u को इधर लेके चले जाएंगे। आगे की वैल्यू क्या है इसकी, साइन कुछ भी नहीं है, साइन कुछ भी नहीं है तो वी कंसिडर इट एज अ पॉजिटिव नंबर। जब ये पॉजिटिव नंबर इक्वल साइन के इधर जाता है तो वो नेगेटिव बन जाता है, ये आपको मालूम होगा। अब बचा क्या, यहाँ पर -10,000, ये माइनस कट गए, अगर कट गए तो क्या हो गया, u की वैल्यू हमको मिल गई एज 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या हो गया, u की वैल्यू मिल गई 10,000, ठीक है। लेकिन ये स्क्वायर है, अब स्क्वायर को अगर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, u के ऊपर का अगर स्क्वायर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10,000। तो यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हमको u की वैल्यू क्या मिली है, u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10,000। 10,000 का स्क्वायर रूट क्या है, इट इज़ नथिंग बट 100। तो और इसकी SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकेंड, ये हमको मिल गई क्या, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये हम लोगों को मिल गई, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को फाइंड करना है कि उसको कितना टाइम लगा वापस आने, यानी जाकर वापस आने में कितना टाइम लगा। अब उसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, टू फाइंड टोटल टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कम बैक ऑन अर्थ, ठीक है, वी कैन यूज फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला क्या रहेगा, तो याद रखो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा ये वाला 6th, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस gt। ये फॉर्मूले के बेस पे अब हम लोग आगे का सॉल्व करेंगे सम। अब ये फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे, तो याद रखो कि v की वैल्यू क्या है, इट विल बी 0, क्योंकि मैंने पहले ही बोल चुका हूँ थोड़ी देर पहले कि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब वर्टिकली अपवर्ड जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाने के बाद 0 हो जाती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी घटते जाएगी और फाइनली जब v इज इक्वल टू 0 होगा तब वो नीचे आएगा, ठीक है। तो ये v क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। u क्या है, u अभी हम लोगों को मिला तो वो क्या है, ये 100 है, प्लस g क्या है। अब याद रखो ग्रेविटी
ये जो थ्रो किया हुआ है पहले भी बोल चुका हूँ कि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। जब कभी भी अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है तो ये माइनस जी हो जाएगा, बराबर है। अगर ये ब्रैकेट खोलूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस, ऑलरेडी प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा। और जी की वैल्यू क्या है, 10 है, टी तो हमको फाइंड करना है, तो ये हम लोगों का हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये सारा माइनस 10t को इक्वल साइन के इधर लेकर आ जाएंगे। जब कभी भी इक्वल साइन के इधर माइनस वाली वैल्यू आती है वो पॉजिटिव हो जाती है, तो t10 इज इक्वल टू 100। अब t इज इक्वल टू 100, अब 10 को मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ डिनोमिनेटर में, 0 कट, मतलब कितना हो गया, t इज इक्वल टू 10। ये कौन सा t है, ये नीचे से ऊपर जब ऑब्जेक्ट गया उसको कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड जितना इसको टाइम लगा, तो ये नीचे से ऊपर जाने वाला है, तो मैं इसको t1 की वैल्यू देता हूँ। क्या क्या मिल गया है, u मिल गया है इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और अब हम लोगों को t1 मिला है, कितना है ये, 10 सेकेंड। ये हम लोगों को याद रखना है क्योंकि बाकी का मैं रब कर रहा हूँ, इसीलिए we can find value of t2 यानी कि टाइम टेकन टू कम बैक ऑन द अर्थ, t2, ठीक है। we can find by using following formula। ठीक है, अब ये फॉलोइंग फॉर्मूला, तो वो कौन सा फॉर्मूला है, इट इज ये वाला फॉर्मूला 7th वाला, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये फॉर्मूले के ज़रिए से अब हम लोग t2 फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं कब, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तब। अब नेचुरली यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हम लोग कंसिडर करेंगे, और यहाँ पर v जो है इसकी फाइनल वेलोसिटी कंसिडर करेंगे, ठीक है। s क्या है, s इज़ अ डिस्टेंस, नेचुरली जितना वो गया था वो कितना था, 500 मीटर, तो उतना ही वापस आएगा, है ना, तो डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो s को हम लोग 500 ले लेंगे। u क्या है, u विल बी 0, क्यों, क्योंकि ऊपर जाने के बाद फाइनल वेलोसिटी 0 हुई और वहाँ से शुरुआत हुई नीचे आने के लिए शुरुआत हुई, मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होती है, तो इसके लिए 0 इंटू t2 क्यों, क्योंकि अभी हम लोग को t2 की वैल्यू फाइंड करना है, प्लस हाफ g क्या है, इज अ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, और अब ये 10 है और ये जो है अब माइनस में नहीं है। क्यों माइनस में नहीं है, बिकॉज इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स अर्थ, और जो अर्थ की तरफ आता है तब स्मॉल g की वैल्यू माइनस में नहीं आती है, इंटू t स्क्वायर। अब इसको अब इसको सॉल्व करेंगे, 500 इज इक्वल टू, ये पूरा 0 हो गया, इसको निगलेक्ट करो, अब हाफ और ये इंटू 10, हाफ इंटू 10, तो मैं ऊपर 10 लिख दे रहा हूँ, ये t स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो हमको क्या मिला, 500 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। ये 5 को मैं इधर लेकर आ जाता हूँ तो न्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 500 अपॉन 5 इज इक्वल टू t स्क्वायर, 5 1 ज़ा और ये 5 1 ज़ा और ये 100, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अभी रूल क्या है कि अगर आपको इसका स्क्वायर हटाना है तो हम लोग इज इक्वल टू वाले पार्ट को स्क्वायर रूट में दे देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या है, ये आपको मालूम है, इट इज़ नथिंग बट 10। और अब ये मिला t2, कितना मिला, 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब पूरा टोटल टाइम उसको आने के लिए कितना लगा, तो वो हम लोग कैसा लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर नहीं है, मगर ऐसा कंसीडर करते हैं हम लोग कि
सारे टाइम मिलाकर एक टोटल टाइम होता है, तो टोटल टाइम हम लोग सिर्फ t से दिए हुए और सारे टाइम t1 t2 t3 t4 जितने भी है वो ऐड कर देंगे तो हम लोग को ये t मिलता है, फाइनल t। तो क्या करेंगे, t इज इक्वल टू टोटल टाइम, तो जाने का टाइम कितना था 10 सेकेंड प्लस t2 आने का टाइम कितना है t, तो t टोटल t कितना हो गया, टोटल टाइम 10 सेकेंड। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट आंसर। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे कि टोटल टाइम टेकन फॉर एन ऑब्जेक्ट टू कम बैक ऑन द अर्थ इज कितना है 10 सेकेंड्स। आइए देखते हैं अभी फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। Assume small g is equal to 10 meter per second square. Calculate its speed on reaching the ground and the height of the table. तो एज पर द क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि एक बॉल है जो टेबल पे रखा था, ये टेबल है, ये फ्लोर है, ये बॉल है, बॉल टेबल पे रखा था और वो बॉल ज़मीन पर गिरता है। जैसा ही ये ज़मीन पे गिरता है तो कितना टाइम लगता है उसको, ओनली 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये नीचे पहुंच जाता है। ठीक है, अब हम लोगों को उसकी स्पीड और टेबल की हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है हमको ये फाइंड आउट करना है, हाइट कितनी है और कितनी स्पीड से बॉल नीचे आया है हमको ये फाइंड करना है। तो गिवन में क्या दिया हुआ है 1 सेकेंड, मतलब क्या, इट इज़ नथिंग बट टाइम। तो उसने क्या दिया हुआ है, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है और उसने बोला है कि एज्यूम करना है ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हम लोगों को एज्यूम करना है। तो ये दो चीज़ दिया हुआ है। अब फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है हम लोगों को, स्पीड देखना है कि कितना टाइम उसको लगा है आने के लिए, और दूसरा क्या है, हाइट देखना है, दूसरा क्या है, हाइट ऑफ टेबल देखना है हमको। ठीक है, तो उसकी स्पीड हमको फाइंड करना है, कितनी स्पीड से बॉल नीचे आया, और हाइट ऑफ अ टेबल हमको फाइंड आउट करना है। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे विथ वेरी इजी मेथड। ठीक है, अब याद रखो ये वाले क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो मैं बताता हूँ वो वेरी इजी है। तो हमको फाइंड क्या करना है, स्पीड इज नथिंग बट वेलोसिटी, एंड दूसरा क्या है, उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, डेट इज द एस। और हमारे पास दिया क्या हुआ है, टी है और जी है। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, कैसा देखते हैं हम लोग। ये चारों वैल्यू से रिलेटेड कोई फॉर्मूला है ऐसा ढूंढना है हमको। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, हम लोग ये फॉर्मूले से यूज यानी कि फाइंड आउट करेंगे। ये एकदम इजी मेथड है, ये एकदम इजी मेथड है। ठीक है, टू वी कैन फाइंड द वेलोसिटी, ये स्टेटमेंट आप लोग लिख सकते हो, वी कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। फिर वो स्टेटमेंट के बाद आप ये फॉर्मूला लिख दो और उसके बाद देखो वेलोसिटी तो अभी फाइंड करना अभी तक हुआ नहीं है, तो v इज इक्वल टू यू क्या है, कभी भी याद रखना इनिशियल वेलोसिटी, जब वो टेबल पे था वो बॉल, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस g कितना हमारा 10 दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद और ये g प्लस में रहेगा, क्यों प्लस में रहेगा, क्योंकि वो टूवर्ड्स अर्थ ग्रेविटी आ रहा है तो इसको माइनस डालने की ज़रूरत नहीं है। और इनटू t, टाइम कितना है 1 सेकेंड है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या इनटू 1, तो v की वैल्यू हम लोगों को डायरेक्टली मिल गई 10। तो कितने की वेलोसिटी से आ रहा है, मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की ये वेलोसिटी से आ रहा है। एकदम इजी, आपको v मिल गया, आपको v मिल गया। अब आपको डिस्टेंस देखना है। अब डिस्टेंस के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला विच वी विल गोइंग टू अप्लाई वो रहेगा ये वाला। तो देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। अब देखो मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, क्योंकि
अभी हम लोगों को एस फाइंड करना है, तो एस तो आना ज़रूरी था इस फॉर्मूले में, ठीक है। ग्रेविटी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, तो अगर सारी चीज़ें, अगर ऑलमोस्ट एक चीज़ छोड़ के सारी चीज़ें अगर पता है, तो जो चीज़ की वैल्यू नहीं है वो आसानी से फाइंड आउट हो सकती है। तो वो फॉर्मूला मुझे यहाँ पर सही लगा, तो हम लोग ने ये फॉर्मूला ले लिए। अब आप बोलोगे ये सारी वैल्यू तो ये वाले फॉर्मूले में भी है, तो ये फॉर्मूले से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन इसके बाद, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पर 2 मेथड्स हैं। अब देखो वी स्क्वायर, वी की वैल्यू क्या आ गई, हम लोगों को मालूम पड़ गया 10 स्क्वायर। देखो यहाँ पर v की वैल्यू हमको मिल चुकी है, तो v यहाँ से लिया मैंने। u इनिशियल वेलोसिटी कभी भी 0 रहती है, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2g क्या है उसने दिया हुआ है 10, ठीक है। और ये हमको डिस्टेंस या हाइट ऑफ द टेबल नहीं मालूम है। 10 का स्क्वायर क्या है 100, 0 तो ये 0 हट गया, 2 10 20। अब क्या हो जा रहा है, 20 को इधर लेकर आएंगे, 100/20 सेकेंड, ये कट 0 0 कट, 2 1 2 5 तो डिस्टेंस कितना है 5 मीटर। यहाँ पर सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो हमको डिस्टेंस या फिर हाइट ऑफ द टेबल मालूम पड़ गई, दैट इज अ 5 मीटर, और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं। अभी देखो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी और एस, और हमारे पास दिया क्या हुआ है टी है और जी है। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, कैसा देखते हैं हम लोग। ये चारों वैल्यू से रिलेटेड कोई फॉर्मूला है ऐसा ढूंढना है हमको। तो नेचुरली यहाँ सब नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। देखो v भी है, g है, t है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो कि पहले इसमें मैं करके दिखा चुका हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो सकता है क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो क्या ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ करके देखेंगे और हम लोगों को आंसर मिलता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमको स्पीड मिलेगी, तो s क्या है हमको पता नहीं है, ढूंढना है। इनिशियल वेलोसिटी मैंने बोल चुका हूँ कि 0 होता है, 0 इंटू टाइम 1, ठीक है, टाइम क्या है 1 है, प्लस हाफ टाइम 1 था, अब ये हाफ, g क्या है, g दिया हुआ है 10, यहाँ पर दिया हुआ है, इंटू टाइम क्या है 1 और 1 का स्क्वायर, s इज इक्वल टू 1 0 एनीथिंग मल्टीप्लाई विथ 0 विल बी 0, तो 0 की वैल्यू नहीं लिखेंगे। हाफ 1 का स्क्वायर क्या है 1, और 1 10 ही होता है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग सीधा 10 यहाँ पर लिख देंगे। 2 1 2 5 तो s की वैल्यू कितनी हो गई 5 मीटर। देखो आसानी से ये भी मिल गया, ठीक है। अब s हम लोगों को मिल गया, मैं यहाँ s की वैल्यू डालता हूँ 5 मीटर। अब हमको वेलोसिटी ढूंढना है। अब वेलोसिटी जब ढूंढना है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ac, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नो डाउट v की वैल्यू इससे भी मिल सकती है, जो कि हम लोगों ने पहले देख चुके, तो ये दूसरा तरीका है, इसीलिए बता रहा हूँ। अब देखो कैसा फाइंड करेंगे v की वैल्यू, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। v नहीं पता है, u क्या है मैंने बोल चुका हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी, 0 स्क्वायर प्लस 2g कितनी है 10 है, और s अब हम लोगों को मिल गया, तो वो कितना है, वो है 5 मीटर। v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, तो 0 की वैल्यू नहीं डालेंगे। 2 10 20 इंटू 5, v स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 5 कितना हो गया 100 हो गया। अब हमको अगर ये वैल्यू
स्क्वायर की अगर हटाना है तो स्क्वायर रूट डालना पड़ेगा, तो 100 स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है 10, तो वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया, इस तरीके से हम लोग v की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप तुम लोगों को ये दोनों फॉर्मूला समझ में आया, और विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द 5th न्यूमेरिकल।